वो स्टोर रूम के कोने में बैठी खामोश आंसू बहा रही थी। जिस उम्र में बच्चे अल्लाह ताला से अपने लिए खिलौने, नए कपड़े और मुख्तलिफ ख्वाहिशों की दुआ करते हैं, 11 साला नूर इस उम्र में अल्लाह से हिम्मत मांग रही थी, वो सब कहने की जो उस पर बीत रही थी। वो अपनी माँ को बताना चाहती थी। 2 दिन से ये बोझ इस नन्हे से सीने पर लदा था, अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तो अपनी हर बात, हर खुशी, हर गम अपनी माँ से बांटती थी, फिर ये तकलीफ बताने की क्यों उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो इस अंधेरे कमरे के कोने में बैठी अपने खुदा से मुखातिब थी। वो उसको बता रही थी कि अल्लाह मियाँ, मेरा दिल बहुत परेशान है, मैं बहुत गंदी हूँ ना। अल्लाह मियाँ, अहमद भाई ने ऐसा क्यों किया? वो तो हमारे मेहमान थे ना, वो तो मेरे चाचू के बेटे हैं, मेरे भाई हैं, फिर उन्होंने मुझे ऐसे क्यों छुआ? क्यों मेरा लॉकेट देखते देखते उनका हाथ मेरी फिराक के अंदर चला गया? क्यों वो मेरे जिस्म को अजीब तरह दबाते मरोड़ते रहे? अल्लाह ताला, मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं बहुत रोई भी, लेकिन उन्होंने मुझे डराया और कहा अगर किसी को बताया तो ताया से तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुमने मुझसे बदतमीजी की है। अल्लाह ताला, आपको तो पता है अहमद भाई तो सबके फेवरेट हैं, ख़ास तौर पर अब्बू के। वो अब्बू को मेरी शिकायत लगाएंगे तो अब्बू फ़ौरन मान लेंगे, मुझसे खफा हो जाएंगे, मुझे मारेंगे। अल्लाह ताला, आपको तो पता है मैं तो उन सबके साथ खेलने छत पे गई थी और जैसे ही अंधेरा हुआ मैं नीचे जा रही थी कि अहमद भाई, और वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी कि ये सब वो अपनी माँ को कैसे बताएगी, उसकी बात कौन मानेगा? अहमद भाई तो सबके फेवरेट हैं, वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, लेकिन गलत तो उसने भी कुछ नहीं किया था। उसके साथ जो कुछ हुआ था उसका दर्द महज उसके जिस्म को नहीं, उसकी रूह तक को हुआ था। ये वाक़या उसकी यादाश्त पे जैसे सबत होकर रह गया था। वो हंसती खेलती नूर जैसे खामोश हो गई थी। वो नूर जो कभी अपनी जमात में नुमाया पोजीशन लेती थी, अब बामुश्किल पास होती है, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में तो बस अज़ियत और बेबसी के वो लम्हे होते हैं जब वो और अहमद भाई छत पे। उसने उस दिन के बाद से अपना वो पसंदीदा लॉकेट, जिसे कभी उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं उतारा था, उसे गले से उतार कर ऐसा फेंका जैसे सारा कसूर इस लॉकेट का था। वो अपनी माँ को कुछ ना बता सकी। ये बोझ उसके सीने पर हर रोज़ वज़नी होता जा रहा था, क्योंकि अहमद भाई ने इस नाजुक कली के जिस्म से खेलने को मामूल बना लिया था। अब जब भी वो अपने ताया के घर जाता और सब बहन भाइयों और कज़नों को लेकर हमेशा छत पे ज़रूर जाता, और फिर किसी बहाने से उसका हाथ नूर के कपड़ों से होते हुए उसके सीने तक पहुंच जाता और अज़ियत का वो सिलसिला एक नई तकलीफ से शुरू हो जाता। और ये तरोड़ मड़ोड़ महज जिस्म तक नहीं थी, ज़िल्लत का ये एहसास उसकी रूह तक को मजरूह कर देता था, और वो अज़ियत और हकारत के एहसास के साथ वहाँ खामोशी से खड़ी आंसू बहाती रहती। और फिर जैसे ही शाम ज़्यादा अंधेरी होने लगती, वो नूर के कंधे पे हाथ रखे ऐसे बेबाकी से सबके साथ आ बैठता कि नूर खुद उसकी बेखौफी से खौफज़दा हो जाती। अंधेरी शाम का ये खेल पता नहीं रोज़ कितने बच्चों के साथ खेला जाता है, और वो अपने खौफ और इन दरिंदों की बेखौफी की वजह से हमें कभी कुछ बता ही नहीं सकते। खुदारा अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ अंधेरी होने से बचाएं, उन पर एतमाद करें, उनसे दोस्ती करें, उनकी बात सुने और अपनी औलाद के मामले में किसी रिश्तेदार पर अंधा एतमाद ना करें। इस हकीकत को तस्लीम करें कि कोई भी और शख्स, कोई भी रिश्तेदार आपकी औलाद को अपनी औलाद नहीं समझता।